परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान श्री गणेश जी की उत्पत्ति के दो कथाएं हैं शिव महापुराण में। कैसे उत्पत्ति हुई भगवान गणेश जी की, सुनो जरा। पहली कथा ऐसी है, दोनों कथा अलग अलग कल्प की हैं और कल्प भेद से कथा बदल जाती है। पहली कथा ऐसी है कि एक बार माता पार्वती जी स्नान कर रही थी और अचानक से भगवान शंकर जी आ गए। अचानक माता पार्वती को लज्जा आई, संकोच में पड़ गई, सर मार दिया। स्नान करने के बाद में, पूजन पाठ करने के बाद में माता पार्वती जी बोली, प्रभु महादेव, मुझे एक ऐसे पुत्र की आवश्यकता है जो हर पल मेरी सेवा में रहे, जो हर पल मेरी रक्षा में रहे, जो हर पल मेरा रक्षक बनकर खड़ा रहे। तो सर्वांग में सुंदर, वैभवशाली और शक्तिशाली मुझे पुत्र की आवश्यकता है। भगवान शंकर जी बोले, पार्वती, यदि सुंदर, शक्तिशाली और वैभवशाली यदि तुमको पुत्र चाहिए है तो तुम 1 साल तक वैकुंठ के अधिपति भगवान श्री विष्णु जी की प्रार्थना करो। 1 वर्ष तक भगवान शंकर जी के कहने से माता पार्वती जी ने भगवान श्री विष्णु जी के व्रत किए हैं। विष्णु जी के व्रत कौन से? केले का पूजन। केले का पूजन, केले किसका स्वरूप है? केला ही भगवान नारायण का स्वरूप है। 1 वर्ष तक पूजन किया, पीला भोजन पाया। 1 साल में प्रसन्न कौन हुए? भगवान श्री विष्णु जी के साक्षात स्वरूप गोलोकपति भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। देखो, कृष्ण और भगवान विष्णु अलग नहीं है। जो विष्णु जी हैं वही भगवान कृष्ण हैं, जो भगवान कृष्ण हैं वही भगवान विष्णु हैं। तो गोलोकपति भगवान श्री कृष्ण माता पार्वती के समक्ष प्रकट हुए। अम्बा, 1 वर्ष तक आपने तपस्या की है, मेरे नाम का यजन किया है, मेरे नाम का अनुष्ठान किया है, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो माता पार्वती जी ने जब सर्वांग सुंदर भगवान श्री कृष्ण को देखा है, भगवान कृष्ण तो वैसे बहुत सुंदर है, भगवान कृष्ण तो वैसे ही सर्वांग सुंदर हैं, अद्भुत हैं, जैसे ही माता पार्वती के समक्ष प्रकट हुई। अम्बा, 1 वर्ष पर्यंत आपने मेरे नाम का यजन किया है, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो माता पार्वती जी ने भगवान श्री कृष्ण के रूप, लावण्य, सुंदरता, मंत्र मुग्धता को देखा। प्रभु, मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए है, केवल आपके जैसा बेटा चाहिए और मुझे अब भी चाहिए, ज्यादा इंतजार नहीं कर पाऊंगी। भगवान ने किया है, भगवान बोले, आपने भजन किया तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि भजन का फल तो देना ही पड़ता है। लेकिन आपने कहा मेरे जैसा बेटा चाहिए, तो मेरे जैसा तो दूसरा कोई नहीं होता है, क्योंकि मैं तो सिंगल पीस हूँ। मेरे जैसा केवल अकेला मैं ही हूँ, मेरे जैसा इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं होता है मैया। लेकिन आपने कहा कि मेरे जैसा बेटा चाहिए, तो अम्बा पार्वती, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि गोलोकपति कृष्ण ही तुम्हारा बेटा बन के आएगा। और देखते देखते वही गोलोकपति भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल छोटे से बन गए और अम्बा पार्वती माता की गोदी में खेलने लगे, माता पार्वती दूध पिलाने लगी। तो भगवान कृष्ण ही गणेश बने हैं। ये कथा शिव महापुराण की है और हम कौन सी कथा सुन रहे हैं? शिव महापुराण। तो शिव महापुराण में ऐसा वर्णन है कि भगवान कृष्ण ही गणेश हैं। अब जब गणेश जी का जन्म हो गया, भगवान कृष्ण गणेश जी बन गए, तो 3 लोक के देवता भगवान गणेश जी का दर्शन करने आए। सब बधाइयां दे रहे थे, उपहार दे रहे थे, कुछ ना कुछ चढ़ा रहे थे। अब शनि देवता भी आए।
शनिदेव भी दर्शन करने आए तो जहां पर माता पार्वती जी गणेश जी को लेकर के गोदी में बैठी है, गणेश जी मुंह फेर के बैठे हैं। पार्वती मैया बोली, शनिदेव आप मुंह फेर के क्यों बैठे हो? मेरे बेटे को आप नहीं देखोगे क्या? अम्बा मेरी दृष्टि थोड़ी सी गड़बड़ है। शनि की दृष्टि गड़बड़ तो है, जिसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो जीवन बर्बाद हो जाता है। मैया मैया मैं मुंह फेर के इसलिए बैठा हूँ कि आपका बेटा बहुत सुंदर है। यदि मेरी ये दृष्टि आपके बेटे पर पड़ गई, कुछ अघटित घटना ना घट जाए। अरे शनिदेव कुछ नहीं होगा, एक बार प्रेम से देख लो, आप केवल प्रेम से देखो, क्रूरता से मत देखना। आपको देख कर डर जाते हैं लोग। मैया फिर कुछ हो जाए तो आप मुझसे मत कहना। अरे कुछ नहीं होगा। तो जैसे ही पार्वती ने कहा, उस शनिदेव ने जैसे दृष्टि घुमाई और जैसे ही शनिदेव की दृष्टि भगवान गणेश जी पर पड़ी, इनकी दृष्टि पड़ते ही गणेश जी का मस्तक कट गया और वो मस्तक आकाश में चला गया। जैसे ही केवल माता पार्वती की गोदी में धड़ बचा, सिर कट के आकाश में चला गया। शनिदेव ने कहा, माँ मैंने पहले कहा था मेरी दृष्टि गड़बड़ है, मेरी दृष्टि वक्र है, मेरी दृष्टि क्रूर है, मेरी दृष्टि तेज है। मैंने आपको पहले ही कहा था। माता पार्वती रोने लगी, हाहाकार मच गया। ब्रह्मदेव को भगवान शंकर जी ने बुलाया, कैसे भी हो ये पुत्र जीवित होना चाहिए। ब्रह्मा जी उत्तर दिशा की ओर गए हैं। एक हथनी ने उसी वक्त हाथी को जन्म दिया था। छोटा सा शिशु शावक था। उस हथनी का पुत्र श्वेत हाथी था। उसका मस्तक काटा है और उसका मस्तक लेकर के आए और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी के धड़ पर धारण कर दिया। प्राण डाले गए, तब फिर से भगवान गणेश जी जीवित हुए। तो एक उत्पत्ति की कथा गणेश जी की है, और गणेश जी की उत्पत्ति की जो दूसरी कथा है वो आप सबको विदित है, विशेष करके जो सार्वजनिक है कि माता पार्वती जी एक बार उपटन लगा रही थी। उपटन किसे कहते हैं? देखो, बेसन, तेल और दही, इन तीनों को मिलाकर के जो लेप बनता है उसको उपटन कहा जाता है। विवाह के समय में कन्या को जो हल्दी चढ़ाई जाती है अर्थात उपटन चढ़ाया जाता है, ये उससे चाहे वो दूल्हा हो या दुल्हन हो, उसके चेहरे में निखार आ जाता है, उसके चेहरे में तेज आ जाता है, उसके चेहरे में पीलापन श्वेत रंग आ जाता है। पति पत्नी काले हों और यदि वो चाहते हों कि उनके घर में संतान गोरी हो गए, तो जैसे ही वो स्त्री गर्भस्थ हो गए, जब तक संतान ना हो जाए तब तक उसको नित्य गाय माता के दूध में केसर मिला करके पीना चाहिए। बिल्कुल गोरा पुत्र पैदा होगा उस स्त्री के घर में, ये बिल्कुल कन्फर्म है। तो माता पार्वती जी उपटन लगा रही थी और उपटन लगाते लगाते जो बच गया, माता पार्वती जी ने उसके लिए एक पुत्र के आकार की पिंडी बनाई और पिंडी बना करके अपने आत्मा से अपने प्राण निकाले मंत्रों से और प्राण डाल दिए उस पिंडी में जो पुत्र के आकार की बनाई थी। जैसे उस उपटन की पिंडी में अर्थात बेसन की पिंडी में माता पार्वती जी ने प्राण डाले हैं, प्राण डालते ही वो पुत्र जागृत हो गया, जागृत हो गया और उस पुत्र के मुंह से सीधी आवाज निकली, अम्बा। माता पार्वती जी ने छाती से लगा लिया। उस बेटा ने प्रणाम किया, माँ मैं कौन हूँ? बेटा तुम मेरे पुत्र हो, मेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम गणेश होगा। माँ मुझे कार्य क्या करना है? बेटा तुम्हारे लिए एक त्रिशूल लेकर के इस दरवाजे पर खड़े हो जाना है और जब तक मेरी आज्ञा ना हो गए तो इस दरवाजे के अंदर किसी को मत आने देना। तुम मेरे मुख्य गण हो, तुम मेरे मुख्य पार्षद हो, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो और तुम मेरे प्रमुख रक्षक हो। मैं तुमको रक्षक बनाती हूँ। भगवान गणेश जी महान मातृ भक्त दरवाजे पर खड़े हो गए। अम्बा पार्वती जी स्नान कर रही थी, इतने में भगवान शंकर जी आए और जैसे अंदर जाने को तैयार हुए, भगवान गणेश जी ने दरवाजे पर रोक लिया। कहाँ जाते हो? शंकर जी बोले, कौन हो तुम भैया? मैं अपनी पत्नी के यहाँ जा रहा हूँ। तुम कौन हो? मैं जो अंदर माँ बैठी हैं उनका पुत्र हूँ। शंकर जी बोले, बिना बादल के बरसात कब हो गई?
ये बेटा कब आ गया? मुझे पता भी नहीं, ये बेटा प्रकट हो गया। आप कौन हो? मैं तो यही कहूँ, ये मेरा घर है, वहां मैं रहता हूँ, यहाँ मेरी पत्नी रहती है, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। नहीं, आप मेरी माँ की आज्ञा नहीं है, मेरी माँ की आज्ञा जब होगी तब आप अंदर जा सकते हो। चलो हटो यहाँ से। भगवान श्री गणेश जी ने शंकर जी को लौटा दिया। शंकर जी पहुंचे नंदी भृंगी से, बोले भैया जरा देख के आना, पार्वती के दरवाजे पर पता नहीं कौन आ गया है, कहां से आ गया है, माथे पर बड़ा तेज है, बिल्कुल कपोल बिल्कुल भरे हुए हैं, एक हाथ में त्रिशूल मेरे जैसा लिए हुए, डरता है नहीं है, खड़ा है, कह रहा जब तक माँ की आज्ञा नहीं होगी कोई अंदर नहीं जा सकता है। जरा देख कर क्या हो। नंदी भृंगी श्रृंगी भगवान शंकर जी के गण जैसे माता पार्वती के महल के दरवाजे पर आए, गणेश जी खड़े वहां पर त्रिशूल लेकर के। नंदी बोले तुम कौन हो? गणेश जी बोले मैं पूछना चाहता हूं तुम कौन हो? मुझे तो मेरी मां ने जन्म दिया है, मैं उनका पुत्र हूं, मैं उनका रक्षक हूं, और मैं उनकी सेवा में हूं यहाँ पर। तुम लोग कौन हो? हम लोग जो यहाँ के स्वामी हैं भगवान शंकर, हम उनके सेवक हैं। चलो हटो यहाँ से, मेरे भोले बाबा को भी अंदर जाना है। गणेश जी बोले अभी तुम्हारे भोले बाबा को भी यहाँ से हटा दिया है, अब तुम लोग भी जल्दी हटो, नहीं तो तुम लोगों की जान को खतरा है। जैसे जान को खतरा कहा, भगवान शंकर के पूरे गण वापस चले गए। भगवान शंकर बोले वो हटा के नहीं हटा? बोले वो तो नहीं हटा, वो करे जान को खतरा है। भोले बाबा बोले वो अकेला हो तुम, इतने उसे एक बालक को नहीं हटा पाए, शर्म आना चाहिए। नंदी बोले भोले बाबा बिल्कुल चिंता मत करो, आप इस शर्म की बात मत करो, अभी जाते हम लोग। और शंकर जी के गण फिर से गए माता पार्वती के दरवाजे पर। भगवान गणेश जी से घोर युद्ध हुआ, उस युद्ध में हाहाकार मच गया है। सारे भगवान शंकर जी के गण परास्त हो गए। भगवान शंकर जी के पास जानकारी पहुंची, भगवान शंकर जी आए हैं और भगवान शंकर जी का और श्री गणेश जी का घोर युद्ध प्रारंभ हुआ है। एक समय तो ऐसा आया जब श्री गणेश जी ने शंकर जी को भी परास्त कर दिया, लेकिन महादेव तो महादेव है, भगवान शंकर जी ने क्रोध में आकर के अपना त्रिशूल छोड़ा है। जैसे वो त्रिशूल आकर के भगवान गणेश जी के मस्तक पर लगा, इनका मस्तक कट गया, धड़ पड़ा है कैलाश पर्वत पर, मस्तक आकाश में चला गया, मस्तक आकाश में चला गया। जया और विजया जो माता पार्वती की सखियां थी, जब उन्होंने पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी का धड़ जमीन में पड़ा हुआ देखा, दौड़ी दौड़ी गई अंदर। अम्मा अनर्थ हो गया, अम्मा अनर्थ हो गया, आपके पुत्र का केवल धड़ पड़ा हुआ है, आपके पुत्र का सिर नहीं है। जैसे माता पार्वती जी बाहर निकल करके आई, जैसे माता पार्वती बाहर निकल के आई और जब अपने पुत्र का केवल धड़ देखा, माता पार्वती जी विलाप करने लगी। और सत्य कहूं, आज माता पार्वती जी ने जैसे ही अपना दायां हाथ कैलाश पर्वत की धरती पर पड़ता है, धरती माता के अंदर से 64 योगिनी प्रकट होती है। 64 योगिनियों ने अम्बा पार्वती की आज्ञा से पूरे कैलाश पर्वत पर हाहाकार मचा दिया। जब तक मेरे बेटे को प्राण नहीं मिलेंगे, जब तक मेरा बेटा जीवित नहीं होगा, तब तक कैलाश में शांति नहीं होगी। भगवान शंकर जी समझ गए ये पुत्र साधारण नहीं है, ये महामाई अम्बा पार्वती का वरद पुत्र है, इसको जीवित करना होगा। भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को ब्रह्मा जी को भेजा है, हे ब्रह्मा जी आपसे विनती है कि इस पुत्र को किसी भी प्रकार से जैसे हो सके आप जीवित करो। भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ढूंढ रहे हैं कि किसका सर लगाया जाए। उसी वक्त एक हथनी ने एक छोटे से हाथी के शावक को जन्म दिया है। उत्तर दिशा की ओर सिर करके वो शावक जमीन में पड़ा हुआ था। ब्रह्मा जी ने उस हाथी के शावक का सिर काटा है और उसको लेकर के आए हैं और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी के माथे पर लगाया है। और भगवान शंकर जी ने अपने प्राण गणेश जी के अंदर निछावर किए हुए हैं, न्यास किया हुआ है।
गणेश जी जीवित हुए। गणेश जी ने अपनी माँ पार्वती को प्रणाम किया है। पार्वती जी ने कहा बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हारे पुत्र पिता हैं, इनको भी प्रणाम करो। फिर गणेश भगवान ने भगवान शंकर जी को और माता पार्वती जी को वंदन किया है, प्रणाम किया है।